नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं विपिन परमार। इंडिया गठबंधन, बात बहुत हुई, बातें ये भी हुई कि एक मंच पर आकर एक उम्मीदवार भाजपा के खिलाफ उतारा जाएगा, लेकिन आखिर क्यों पंजाब और हरियाणा की सियासत में इंडिया गठबंधन फेल होता नजर आ रहा है? आखिर क्यों पंजाब के बाद हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन एक मंच पर एक साथ क्यों नहीं दिखा? जी हां, हम बात कर रहे हैं चौधरी ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर कैथल में आयोजित इनेलो के द्वारा जो रैली आयोजित की गई थी, उसके लिए इंडिया गठबंधन के तकरीबन 20 से ज्यादा ऐसे घटक थे जिनको इनविटेशन दिया गया था। सूची की अगर बात करें तो सूची में कई बड़े नाम थे, जिसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव और इसी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को भी खुद अभय चौटाला की ओर से निमंत्रण जो है वो दिया गया था। लेकिन जब मंच सजा, रैली का आयोजन हुआ, तो ये तमाम नेता इस रैली से, इस आयोजन से नदारद दिखाई दिए। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन की एकता सिर्फ बातों तक है? ऐसे में जहां पर ये कहा जा रहा था कि ओम प्रकाश चौटाला की ओर से प्रमुख विपक्षी दलों को इकट्ठा कर एक घटक बनाने का फैसला किया गया था, उस फैसले में नीतीश कुमार भी साथ में थे। तो ऐसे में ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर ओम प्रकाश चौटाला और इनेलो, उनकी पार्टी की ओर से आयोजित इस रैली से आखिर क्यों इंडिया गठबंधन के तमाम घटकों की ओर से, ज्यादातर घटकों की ओर से दूरी बनाई गई? मंच पर मात्र 6 नेता दिखाई दिए गए, जिसमें कि प्रमुख अगर चेहरों की बात करें तो फारूक अब्दुल्ला और साथ ही साथ पंजाब से सुखबीर बादल थे। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जहां पर इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को न केवल लोकसभा चुनावों में टक्कर देने की बात कर रहा है, इस तरह के परिदृश्य इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर खुद एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते नजर आ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में अब इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि जब आप एकजुट होकर एक साथ नहीं चल सकते तो आपके गठबंधन में बहुत सी समस्याएं और बहुत से सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में अब सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर इंडिया गठबंधन आ गया है और यही कहना भाजपा के तमाम आला नेताओं का है कि सिर्फ मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी से डरकर ये गठबंधन जो है वो बनाया गया है और विपक्ष की चर्चा में भी सिर्फ नरेंद्र मोदी रहते हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस के ओर से खिलाफत की गई आम आदमी पार्टी के साथ इस गठबंधन में आने की, वही परिदृश्य यहां पर भी देखने को मिले जब इनेलो की कांग्रेस के साथ गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन में एक साथ आने की बात चली, तो कई नेता, कांग्रेस के आला नेता, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उनकी ओर से खुलकर इसकी खिलाफत की गई। उनका ये कहना था कि कांग्रेस खुद सक्षम है एक इस चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने के लिए। अब देखना यही होगा कि एक मंच बेंगलुरु से जो सफर बॉम्बे पहुंचा और बॉम्बे से हरियाणा की सियासत में पहुंचते पहुंचते इंडिया गठबंधन की हवा आखिर क्यों निकली, ये सवाल जो है अब तमाम सत्ता पक्ष के नेता पूछते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इंडिया गठबंधन की जो एकजुटता है उसके लिए ये तमाम घटक एक बार फिर से एक मंच पर आते हैं और क्या कुछ चर्चा का विषय उस दौरान देखने को मिलता है।